हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो सब समझ में आया होगा आपको। और अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन और डाइल्यूट यूरिन से क्या मतलब? मींस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, इट मींस डाइल्यूट, एंड मोर अमाउंट ऑफ and less amount of urine in it, water in it, then it is said to be concentrated. Diluted urine जिसमें ज़्यादा वाटर हम लोग लॉस करें और कम concentrated means जिसमें कम वाटर लॉस करें। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करते हैं, कई बार कम यूरिन पास आउट करते हैं। मैं यूरिन की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ कि जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो कई बार वाटर ज़्यादा पास आउट करते हैं यूरिन में और कई बार कम यूरिन पास आउट करते हैं। ऐसा क्यों होता है बताइए, क्या रीजन है? पहला क्वेश्चन ये कि ऐसा क्यों होता है, और दूसरा कि ऐसा किडनी कैसे कर पाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई समटाइम्स किडनी प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। आप मेरी बातों को लिखते जाइए क्योंकि लेक्चर में कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा और कुछ बातें ऐसी हैं जो लिखने के बाद भी रब करनी होंगी। तो इसलिए मैं पहले से आपको अवेयर कर रहा हूं, आप लोग लेक्चर को समझने के लिए कॉपी और पेन लेकर बैठना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर साथ साथ कुछ बातें नहीं लिखेंगे तो बातें समझ में नहीं आएंगी, आगे छूट जाएंगी चीजें। तो कई बार पहला क्वेश्चन आप लिखिए, व्हाई समटाइम किडनी प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन एंड समटाइम प्रोड्यूस डाइल्यूटेड यूरिन। इसको बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बचपन का, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ऑस्मोसिस का, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा ये लेक्चर उस एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखिए क्या है वो, दिस इज अबाउट ऑस्मोसिस। एक बार ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो आगे भी चीजें आपको पूरे लेक्चर में दिक्कत करेंगी। बेटा ये 3 सॉल्यूशन है, ए, बी एंड सी। यहां पर कुछ सॉल्यूट्स प्रेजेंट है। सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों चीजें हैं। यहां पर भी प्रेजेंट है कुछ और यहां पर भी प्रेजेंट है। ये 10% सॉल्ट सॉल्यूशन है। अच्छा, तीनों में 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml। ये भी 100 ml है, ये भी 100 ml है और ये भी 100 ml है। आप ऐसे मान लीजिए कि 3 ग्लास में बराबर शिकंजी दी हुई है, लेकिन तीनों शिकंजी की मिठास अलग अलग हो सकती है। इसको यहां पर हम शुगर सॉल्यूशन मान लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन। तो तीनों ग्लासेस में जो शिकंजी है, जो चीनी पड़ी है, उसकी मिठास अलग अलग, क्वांटिटी बराबर है 100 ml 100 ml 100 ml, लेकिन मिठास अलग अलग है। एक में चीनी ज्यादा हो सकती है, एक में चीनी कम हो सकती है। इसमें 10% शुगर सॉल्यूशन है, ये 20% शुगर सॉल्यूशन है और ये 15% शुगर सॉल्यूशन है। अगर हम बात करें ए और बी की, तो ए और बी में दोनों में कंपैरेटिव टर्म हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है? तो बी होगा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और ए होगा हाइपोटोनिक। अगर हम बी और सी में बात करें, ये 15% है, ये 20% है, तो बी सी जो होगा ये होगा बेटा कितना? 15%। ये होगा हाइपोटोनिक और ये होगा हाइपरटोनिक। इस बात में कोई प्रॉब्लम किसी तरह से? 15 सी इज हाइपोटोनिक विद कंपैरिजन टू बी, बट सी इज हाइपरटोनिक विद कंपैरिजन टू ए। ए 10% है और सी 15% है, तो सी क्या हो गया? हाइपरटोनिक विद कंपैरिजन टू ए। यानी सी हाइपरटोनिक भी हो सकता है और हाइपोटोनिक भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक तो आसानी से समझ में आता होगा और क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस का फिनोमेना। व्हाट इज ऑस्मोसिस? जल्दी जल्दी इसको बेटा आगे बढ़ते हैं। ये बातें मेरी बताने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको, कुछ बच्चे पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, इसलिए मेरे को बतानी पड़ रही हैं ये बातें।
this is solution A and this is solution B and this is semi permeable membrane. What is this? Semi permeable membrane. And this is 20% sugar solution and this is 10% sugar solution. ठीक बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? This is 20% sugar solution and this is 10% sugar solution, A and B. So A is hypertonic and B is hypotonic. मूवमेंट किधर से किधर होगा वाटर का, बताइए। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ज्यादा से कम की तरफ होता ही है ज्यादा से कम की तरफ, लेकिन जिस चीज का मूवमेंट होगा तो कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि हाइपर से हाइपो होगा, यानी ए से बी होगा, ए में 20 है और इसमें 10 है। ये गलत बात है बेटा। फिर से इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको ये यहां पर समझा रहा हूं कि जो मूवमेंट होगा वो किस चीज का होगा। ये मेम्ब्रेन लग रही है, मूवमेंट किसका होगा, सॉल्यूट का या वाटर का? वाटर का। तो वाटर किधर ज्यादा होगा, जहां पर सॉल्यूट कम होगा। तो हाइपोटोनिक यानी 10% अगर इधर शुगर है तो वाटर कितना है, 90%, और इधर 20% शुगर है तो इधर वाटर कितना है, 80%। तो वाटर किधर ज्यादा है, बी में। तो मूवमेंट किधर से किधर होगा, बी टू ए, मींस हाइपो टू हाइपर। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूवमेंट होगा। जो ऑस्मोसिस होता है वो हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ होता है। अच्छा, ये जो मूवमेंट है इसको हम बोलेंगे पैसिव मूवमेंट या पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, क्या बोल रहे हैं इसको, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एटीपी खर्च होते हैं, जिसमें एनर्जी खर्च होती है, उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे बोलेंगे, जिसमें एनर्जी खर्च ना हो, जो अपने आप हो। अब यहां पर क्या होगा, अगर इस तरीके से होगा तो मूवमेंट अपने आप होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं। यहां पर 20%, यहां पर 10% है, यहां पर 20% है। वाटर इधर मूव करता रहेगा, यानी एक तरफ बहुत ज्यादा मीठा है, एक तरफ कम मीठा है, तो पानी किधर से किधर जाएगा, कम मीठे से ज्यादा की तरफ। जब तक दोनों की मिठास बराबर ना हो जाए, फिर से सुनिए, ये बहुत ज्यादा मीठा है 20%, ये हाफ, ये कम मीठा है 10%, तो ज्यादा मीठे की तरफ पानी जाएगा तो उसकी मिठास बताइए कम होगी, उसकी मिठास कम होगी। कब तक होती रहेगी, जब तक कि दोनों की बराबर ना हो जाए तब तक ये सॉल्यूशन मूव करता रहेगा। और बराबर होने को बोलते हैं आइसोटोनिक, यानी जब तक आइसोटोनिक नहीं हो जाएगा जब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या बताई, ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव, यानी जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो मूव करता है बाय देयर ओन, दैट इज सेड टू बी ऑस्मोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। एंड दिस इज सेड टू बी पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर यहां से यहां पर उल्टा जाए, ऊपर से कोई चीज आ रही है दैट इज पैसिव, और नीचे से कोई ऊपर जाने पड़े तो उसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया बेटा बात? हाँ बेटा, हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों किडनी, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, वाई किडनी समटाइम प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन एंड समटाइम प्रोड्यूस डाइल्यूटेड यूरिन। किडनी क्यों कई बार कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है और क्यों कई बार डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए एक्चुअली जो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी होती है, बॉडी की जो ऑस्मोलैरिटी होती है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ, देखिए हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं, जो मेरी बातें उनको ध्यान से सुनिएगा। हमारे बॉडी फ्लूइड्स कौन से हैं, जैसे ब्लड हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसे ईयर के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, जो भी जितने भी फ्लूइड्स, लिम्फ हो गया या कोई भी बॉडी का फ्लूइड है ईयर के अंदर पाए जाने वाला, आई के अंदर पाए जाने वाला, या ब्रेन के अंदर CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, या ब्लड हो गया, कोई भी हमारी बॉडी का फ्लूइड हो गया, ये सब कहलाते हैं बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स की एक ऑस्मोलैरिटी होती है, ऑस्मोलैरिटी होती है। क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी, उसकी क्वांटिटी है। ऑस्मोलैरिटी हम कैसे बोलते हैं, उस सॉल्यूट्स के मेजरमेंट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा, मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स के मेजरमेंट को, जो उसमें सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, सोडियम आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं। ये सब हमारे बॉडी फ्लूइड्स में ही तो प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में ही तो प्रेजेंट है। तो इसकी सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसको हम मेजर करते हैं ऑस्मोलैरिटी। तो जो हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्या यूनिट है बेटा इसकी, 290 मिली ऑस्मोल
पर लीटर, ये याद रखिएगा आप, 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन हमारी बुक्स में डिस्कशन ये, अच्छा ये वेरी करता है, प्लस माइनस होता रहता है, हम डिस्कशन पर्पस की, ये एक्चुअल और एक्यूरेट माना जाता है, हम डिस्कशन पर्पसेस के लिए हम इसको कंसीडर करते हैं 300। क्या कंसीडर करते हैं? 300। जब भी हम बात करेंगे मैं बोलूंगा मिली ऑस्मोल पर लीटर, तो आप 300 कंसीडर करेंगे। और आपकी बुक्स में भी आपको एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लगभग यही मिलेगा, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर एंड 300, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 300। ये हमारी बॉडी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है, जो हमारी किडनी इसको मेंटेन करने का काम करती है, हमारी किडनी। जब भी मैं बोलूं ऑस्मोलैरिटी, आप समझिएगा इस टर्म को सिनोनिम करिएगा मिठास से। किससे? ऑस्मोलैरिटी इक्वल्स टू मिठास, स्वीटनेस। स्वीटनेस क्या है? ये इसका मतलब ये नहीं है, ये आपको बता रहा हूं कंपैरिजन करने के लिए, अपने दिमाग में समझने के लिए, सोचने के लिए। देखिए मिठास क्या है? क्वांटिटी ऑफ शुगर एड इन दैट लिक्विड। जैसे आपने कहा कि दूध बहुत मीठा है या कम मीठा है, या चाय बहुत ज्यादा मीठी हो गई या कम मीठी हो गई, तो मिठास क्या है? उसमें पड़ी हुई जो चीनी है, जो शुगर है, उसकी क्वांटिटी को हम बोल रहे हैं मिठास या शुगर। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो इसी तरीके से मैं जब बोलूं कि किसी की अगर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? उसमें सॉल्यूट ज्यादा मिला हुआ है। उसमें अगर मैं बोलूं किसी की मिठास ज्यादा है, इसका मतलब उसमें चीनी ज्यादा मिली हुई है। अगर मैं बोलूं ऑस्मोलैरिटी कम है एक सॉल्यूशन की, तो आप समझ जाइए कि उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है। तो जो हमारे ब्लड की, जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, उनकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, यहीं पर ध्यान से सुनिएगा। अगर हम एक गिलास पानी में चीनी डाली, हमने जो 3 चम्मच 4 चम्मच चीनी डाली उसमें, ठीक है, चीनी मिलाई और आपको दिया, आपने पिया, उसमें एक लेवल पर एक स्वीटनेस होगी, मिठास होगी। अब अगर उसको आपने उसमें पानी ऐड कर दिया, वाटर अगर ऐड कर दिया, तो क्या होगा? उसकी स्वीटनेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोच के बताइए। एक गिलास में जितनी भी चीनी पड़ी हुई है, जो उसकी मिठास है, अगर उसमें हम पानी ऐड कर देंगे तो उसकी मिठास कम हो जाएगी, यानी वाटर ऐड करने पर ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी, ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी। और अगर जितनी एक गिलास पानी में हमने 4 चम्मच चीनी ऐड करी, शुगर ऐड करी, तो उसकी मिठास थी वो जितनी है, अगर मैं उसमें से वाटर कम कर दूं, शुगर उतनी ही रहने दूं, वाटर कम कर दूं, तो क्या होगा? उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, यानी उसकी मिठास बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? देखिए बस इसी पर, ये 2 बातों पर हमें पूरा आज का लेक्चर जो है वो डिपेंडेंट है। अब सुनिएगा जरा बात को। देखिए मान लेते हैं यहां पर 2 फ्रेंड्स हैं, उनका ये सर्कुलेशन है। ये गर्मियों की छुट्टियों में, यानी समर वेकेशंस में, ये दोनों फ्रेंड्स गए घूमने। मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा बेटा, ये क्वारंटाइन से पहले की बात है, लास्ट ईयर की बात समझ लो आप, ठीक है? इस टाइम तो कोई भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं जा पा रहे। पहले ये छुट्टियों में घूमने गए। अब जब घूमने गए तो ये गया साहब अपने रिलेटिव के यहां पर कश्मीर। कहां पर गया? ये गया कश्मीर घूमने, और ये गया राजस्थान में या किसी ऐसे डेजर्ट प्लेस पर। 2 अलग अलग जगह पर गए। अच्छा देखिए, जो यहां पर जब ये घूमने गया तो ये एक क्लब में गया जहां पर गेम्स हो रहे थे, और गेम्स इस तरीके के हो रहे थे उस पर्टिकुलर क्लब में कि जो अलग अलग जैसे गेम्स होते हैं, आप लोग अपनी बर्थडे वगैरह पर गेम्स करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वहीं पर एक गेम हो रहे थे। उस एक गेम की टिकट थी 500 रुपीज। उस गेम को जो खेलेगा वो 500 रुपीज। गेम ये था कि जो मैक्सिमम वाटर पिएगा, जो पानी पिएगा, जितने गिलास पानी पिएगा, एक गिलास उसे 50 रुपए मिलेंगे। तो साहब इसने सोचा यार 10 गिलास पानी तो मैं पी जाऊंगा आराम से,
तो 500 रुपए तो ऐसे ही हो गए। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट थी कि मिनिमम 10 ग्लास पीने हैं, अगर 10 से कम ग्लास पिए तो आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी, मतलब आपको कोई प्राइज नहीं मिलेगा। तो इसने क्या करा, लगातार पानी पीता गया पीता गया पीता गया पीता गया और इसने करीब 15 ग्लास पानी पी लिया। ये जो फ्रेंड है इसका नाम है छोटू और इसका नाम है मुन्ना। दिस इज मुन्ना एंड दिस इज छोटू। तो छोटू साहब गए कहां पर, कश्मीर, जहां पर ठंडा इलाका है, ठंडक होती है। और ये है इनका सर्कुलेशन, ये इसका सर्कुलेशन है, ये इसका सर्कुलेशन है। देखिए, अब ये इन दोनों का सर्कुलेशन है। अगर आप एक बार बताइए, जब ये लगातार वाटर पी लेगा, इसकी बॉडी की ऑस्मोलिटी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अगर ये लगातार पानी पी, बॉडी की ऑस्मोलिटी फिक्स होती है, बॉडी की ऑस्मोलिटी फिक्स होती है। हम लोग क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन ये है, मैं बार बार रिपीट करूंगा क्वेश्चन बीच बीच में ताकि आप जगे रहें और समझते रहें हम समझ क्या रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कई बार हमारी किडनी कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है, यानी बहुत कम अमाउंट में वाटर प्रोड्यूस करती है, और कई बार ज्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है। अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो हमारी बॉडी की ऑस्मोलिटी होती है वो 300 मिली ऑस्मोल होती है, लेकिन जो हम यूरिन प्रोड्यूस करते हैं उसकी ऑस्मोलिटी कितनी होती है, यूरिन की ऑस्मोलिटी डिपेंड करती है हमारी डाइट पर, जो हम खाना खाते हैं, हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, हम क्या चीज खा रहे हैं, और कैसी डाइट ले रहे हैं, कैसा हमारा वेट है, कैसी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, और कैसा हमारा डेली रूटीन है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। मैं अगर ये मान लेता हूं कि इन दोनों का जो वेट है वो करीब बराबर है, इनकी जो एज है वो करीब 17 साल है, 16 साल इनकी एज है, इनका जो वेट है वो करीब 55 के आसपास इनका वेट है, 55 to 60 के आसपास, दोनों का वेट भी बराबर है, जो डाइट है दोनों की वो भी बराबर है, दोनों फ्रेंड्स हैं, और दोनों की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी एक जैसी हैं। उस कंडीशन में, जो नॉर्मल कंडीशंस में अडल्ट पर्सन की जो यूरिन की कंसंट्रेशन होती है वो होती है 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितनी होती है, याद रखिएगा, 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी सॉल्यूट्स जो जाते हैं वो 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर जाते हैं यूरिन में, जबकि ब्लड की ऑस्मोलिटी कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये दोनों ही बातें आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब सुनिए बात को, ये है इसकी किडनी, छोटू की किडनी, और ये है बेटा मुन्ना की किडनी। ठीक, अब ये जो किडनीज हैं, यहां से ये यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, और यूरिन के साथ यानी वाटर के साथ क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, इंप्यूरिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं। इसकी ऑस्मोलिटी कितनी है, 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर नॉर्मल कंडीशंस में। अच्छा, अब ये क्या हुआ, इसने लगातार पानी पीते चला गया। कई बार आप लोगों में भी, बच्चों में शर्त लग जाती है, 2 लीटर की पूरी कोल्ड ड्रिंक कौन मुंह से बिना हटाए एक बार में पी जाएगा। अब कोल्ड ड्रिंक तो पी गए, लेकिन आपको ये एहसास नहीं हुआ कि किडनी पर क्या बेचारे पे असर होगा, हमारी बॉडी की ऑस्मोलिटी उस टाइम क्या होगी अगर इतना सारा वाटर पी जाएंगे एक साथ, क्योंकि डाइट तो उतनी है, और एक बार में पी गए। अभी 2 मिनट पहले तो नॉर्मल थी, 300 थी, और एक साथ जब हम लगातार पी जाएंगे तो बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलिटी क्या होगी, इट शुड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, बताइए, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अभी मैंने समझाया था ऑस्मोलिटी इंक्रीज होना डिक्रीज होना। अगर 1 गिलास पानी में चीनी मिली हुई है, उसमें और पानी ऐड करेंगे तो उसकी मिठास बताइए कम होगी, तो ऑस्मोलिटी क्या होगी, अगर 300 है और मिली ऑस्मोलिटी है बॉडी फ्लूइड्स की, तो अगर वो लगातार पानी पिएगा, 15 गिलास पानी पी जाएगा, तो उसकी ऑस्मोलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी ऑस्मोलिटी डिक्रीज बॉडी की ऑस्मोलिटी डिक्रीज होगी, इट मे बी 290, 280, 250, 200 तक ऑस्मोलिटी डिक्रीज हो गई। लेकिन किडनी का काम क्या है, किडनी का काम यह है कि वो उस बॉडी की ऑस्मोलिटी को मेंटेन करे। कैसे मेंटेन करेगी, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उस एक्स्ट्रा वाटर को वो वहां से रिमूव कर देगी। तो यहां पर जो यूरिन पास आउट होगा, वो जो सॉल्यूट्स हैं वो तो उतने ही होंगे, यानी जो इंप्यूरिटीज हैं वो तो उतनी ही, लेकिन जो वाटर का अमाउंट है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा।
सॉल्यूट्स उतने ही हैं लेकिन वाटर का अमाउंट बढ़ गया। तो इन्होंने कैसा यूरिन प्रोड्यूस करा, हाइपोटोनिक यूरिन कब प्रोड्यूस करा, जब बॉडी फ्लूइड्स कैसे हो गए, हाइपोटोनिक हो गए, हाइपोऑस्मोलर हो गए। हाइपोऑस्मोलर मतलब नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो गए, कम हो गए। यहां पर अगर हम मुन्ना की बात करें तो मुन्ना के साथ क्या हुआ, मुन्ना गया साहब डेजर्ट में, यानी ये गए ऐसे इलाके में, राजस्थान में गए मई जून में, बताइए वो बेवकूफी जाएगा गर्मी में इतनी, राजस्थान में गए और इतनी मई जून में अगर वहां पर गए तो वहां पर बहुत, एक तो इनका पर्स खो गया, कॉन्टेक्ट नंबर खो गया अपने रिलेटिव का, और वहां पर जाने के बाद गर्मी में इनका बुरा हाल, स्वेट सिक्रीट हो रहा है, रेस्पिरेशन में भी वाटर लॉस होगा, स्वेट सिक्रीट होगा, पानी पीने को मिल नहीं रहा, तो क्या होगा, इनकी बॉडी की जो ऑस्मोलिटी होगी इट शुड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ऑस्मोलिटी शुड इंक्रीजेस, ऑस्मोलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एक गिलास पानी में चीनी है, उस चीनी में जितना पानी है उस पानी को कम, चीनी उतनी रहे और पानी को कम कर दिया जाए तो सॉल्यूशन की मिठास बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यहां पर जो सॉल्यूट्स हैं बॉडी के अंदर, सॉल्यूट्स से उतने वाटर लॉस होता गया, पानी पीने को मिला नहीं और स्वेट सिक्रीट हुआ, पसीना सिक्रीट हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, फीकल मैटर पास आउट हो रहा, उसमें भी कुछ वाटर लॉस हुआ होगा, लेकिन इनको पानी पीने को नहीं मिल रहा। उस कंडीशन में, हाइपोथेटिकल कंडीशन हम मान लेते हैं, तो इसके साथ बेचारा ये कब तक मुस्कुराएगा बेटा, इसका एक्सप्रेशन बेचारे के चेंज हो गए, ये he becomes sad, and in such condition its osmolarity of its body is increases, osmolarity increase हो गई, मान लीजिए osmolarity increase हो गई 300 से 320 340 तक इंक्रीज हो गई। आप ये समझ लीजिए अगर osmolarity, आपने सुना होगा डिहाइड्रेशन हो गया, थोड़ी सी वॉमिटिंग हो गई, लूज मोशन हो गए, वाटर लॉस हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, थोड़ी सी पानी की कमी होने पर हमारी बुरी हालत हो जाती है। यानी अगर हमारी बॉडी की ऑस्मोलिटी बढ़ जाए, बढ़ना, पानी की कमी होगी तभी तो ऑस्मोलिटी बढ़ेगी, पानी की कमी होने पर ऑस्मोलिटी अगर बढ़ गई तो हम, अगर 350 से कम हो जाती है, 350 से ज्यादा बढ़ जाती है, 350 400 तक अगर हो जाए तो हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है, ये कंडीशन आ जाती है। तो किडनी क्या करेगी ऐसी कंडीशन में ऑस्मोलिटी अगर बढ़ रही है तो उसको कम करने की कोशिश करेगी। कैसे कम करने की कोशिश करेगी, देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था, नॉर्मल कंडीशन में ये भी 600 मिलीऑस्मोल का यूरिन प्रोड्यूस कर रहा था नॉर्मल डाइट में पहले की तरह, लेकिन जब इसमें वाटर की कमी हो जाएगी तो ये कैसा यूरिन पास आउट करेगा, ये यूरिन पास आउट करेगा लेस अमाउंट ऑफ यूरिन, ये बॉडी से नॉर्मल से कम वाटर को प्रोड्यूस करेगी, तो इसका यूरिन कैसा हो जाएगा, हाइपर ऑस्मोलर। कैसा होगा, हाइपर ऑस्मोलर। ऑस्मोलैरिटी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जब मूल कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में आपके केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, लेकिन यहां तक ये बातें आपको जरूर समझ में आ रही हैं, हमें तो यहां पर सिर्फ एक यूनिट से मतलब है। तो यहां पर इनका जो सॉल्यूट है, इनका जो यूरिन है वो कैसा हो गया, हाइपर ऑस्मोलर। तो जब कभी भी हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तब यूरिन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड। और जब कभी, ये स्टेटमेंट है इसको लिख लीजिए, और जब कभी भी हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी तब यूरिन कैसा पास आउट होगा, डाइल्यूट। तो क्वेश्चन यहां पर अब तक हमने सीखा, व्हाई किडनी समटाइम प्रोड्यूसेस कंसंट्रेटेड यूरिन एंड समटाइम प्रोड्यूसेस डाइल्यूट यूरिन। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या लिखेंगे आप, किडनी इट इज डू सो टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एट 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। ऐसा किडनी क्यों करती है, ऐसा किडनी इसलिए करती है क्योंकि उसे बॉडी फ्लूइड्स को 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर पर मेंटेन करना होता है। अगर वाटर ज्यादा पी लेगा तो उसके यूरिन को डाइल्यूट करना होगा क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर निकालना होगा, और अगर पानी की कमी हो जाएगी तो यूरिन तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन उसमें वाटर का अमाउंट कम कर देगा, कंसंट्रेट कर देगा, क्योंकि उसको बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलिटी को 300 पर मेंटेन रखना है। ये समझ में आई बात। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये क्लियर हुआ, व्हाई किडनी समटाइम प्रोड्यूसेस कंसंट्रेटेड यूरिन एंड व्हाई किडनी समटाइम प्रोड्यूसेस डाइल्यूट यूरिन। तो ये बात क्लियर हुई हमारी। दूसरी बात अब हमको ये समझना है कि क्यों किडनी ऐसा कैसे कर पाती है, हाउ किडनी डू सो, हाउ किडनी प्रोड्यूसेस कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट यूरिन एट द सेम टाइम। इतने कम समय में कैसे उसको, इस जादू को मेंटेन कर पाती है। आप सोचिए, आपने तो जरा सी देर में कोल्ड ड्रिंक पूरी 2 लीटर की पी डाली, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपकी बॉडी की ऑस्मोलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा।
और किडनी बहुत जल्दी, कभी दिक्कत होती है कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा एक साथ पी जाओ, ऐसा तो नहीं होता, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाते हैं। हम यूरिन पास आउट करने जाना होता है, बस ये होता है 2 या 3 बार यूरिन पास आउट करने गए, काम फिनिश। लेकिन आपको पता ही नहीं पड़ा कि किडनी ने कितनी ज्यादा मेहनत करी आपके साथ। क्या कर रही है किडनी, कैसे कर रही है, इस मैकेनिज्म को आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रब कर दूं, समझ में आया बेटा दोनों केस? ठीक है बेटा, तो मुन्ना की कंडीशन भी समझ में आई, ये क्यों हाइपर ऑस्मोलर प्रोड्यूस कर रहा है और ये हाइपो ऑस्मोलर यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है छोटू जो कश्मीर गए थे। ठीक है बेटा, तो किडनी लगातार जब भी हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तब, और जब बॉडी में पानी की अधिकता हो जाती है, ज्यादा पानी हम पी जाते हैं तब भी वर्क करती है, लगातार मेंटेन करती है। तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। यूरिन कैसे कंसंट्रेट होता है और डाइल्यूट होता है। बेटा आपको शायद दिखेगा नहीं है, थोड़ा नीचे लिख दूंगा। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। हाँ बेटा, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। देखिए इसके लिए ये कैसे किडनी करती है, किस तरीके से किडनी यूरिन को कंसंट्रेट करती है और डाइल्यूट करती है। इसके बेटा होते हैं 2 तरीके, 2 मैकेनिज्म है। क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से किडनी ऐसा कर पाती है कि आपने 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पी ली और कुछ ही मिनट्स में पूरे बॉडी के ब्लड्स की ऑस्मोलिटी को, फ्लूइड्स की ऑस्मोलिटी को मेंटेन कर देती है। और चाहे पानी की कमी हो जाए एकदम, आप पूरे दिन पानी ना पियो फिर भी बॉडी की ऑस्मोलिटी को मेंटेन रखती है। ऐसा कैसे कर पाती है? ऐसे 2 मैकेनिज्म से कर पाती है। यहां से बहुत नए नए कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दूंगा, बहुत नई बातें बता रहा हूं, बिल्कुल नई होंगी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। आपने शायद ऐसा नहीं सुना होगा, तो इसलिए आपको जरूरत है ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखने की, क्योंकि जो बातें हमारी बेसिक्स छोटी क्लासेस में हमने पढ़े होते हैं तो वो हमारी आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो हम पहली बार सुन रहे होते हैं समझ में ये भी आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, सिर्फ सुनना ध्यान से आपको। देखिए 2 चीजें हैं, पहला हाइपर ऑस्मोलर रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम, दूसरा इसी को हम बोलते हैं कॉर्टिको पेपिलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाइपर ऑस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम या कॉर्टिको पेपिलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा है रोल ऑफ एडीएच, रोल ऑफ एडीएच। ये 2 चीजों की वजह से किडनी ऐसा कर पाती है, ये प्रोसेस कर पाती है। अब ये लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज होती है। हाइपर ऑस्मोलर रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसमें से मुझे लगता है आपको एक भी वर्ड समझ में नहीं आता और ना ही ये समझ में आता। पहले हमें ये समझना है, उसके बाद इसके बारे में हम बातें करेंगे। देखिए पहले आप इसको नोट करिए, नोट करते आइए बेटा साथ साथ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग है, मैंने आपको बताया कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला ये। देखिए सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को बताता हूं कि ये जो लिखा है ये क्या चीज है। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, आप नोट करिए, इसको रब कर रहा हूं मैं, यहां पर रब कर दूं, रोल ऑफ एडीएच। ठीक है, मैं यहां पर आपको समझाऊंगा कि ये क्या चीज होती है। ये दिस इज किडनी, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, रीनल पिरामिड्स होते हैं। ये बेसिक बातें हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी।
बेसिक क्लासेस में ये बातें बताई जाती हैं। दिस इज किडनी। किडनी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो ये जो आउटर पार्ट है, दिस इज कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, दिस इज कॉर्टेक्स और इनर पार्ट इज मेडुला। मेडुला को अब हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज आउटर मेडुला एंड दिस इज इनर मेडुला। ये पूरा मेडुला है। कॉर्टेक्स, अगर किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है आपने बेसिक लेक्चर में, किडनी का स्ट्रक्चर अगर पढ़ रखा है तभी ये बात समझ में आएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, किडनी के दो पार्ट होते हैं, आउटर रीजन को कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर रीजन को मेडुला बोलते हैं। तो ये आउटर मेडुला जो इनर रीजन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आउटर मेडुला और इनर मेडुला। और सबसे अंदर वाला जो है इसको हमने बोला पेपिला। क्या बोला बेटा? ये पेपिलरी रीजन है। आउटर कॉर्टेक्स, वो कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला, इनर मेडुला एंड पेपिला। अब इसमें नेफ्रॉन किस तरीके से प्रेजेंट होता है? देखिए, जो नेफ्रॉन है, जो नेफ्रॉन पहले तो हमने ऐसी बना दी, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो आपको मालूम ही है। देखिए, ये होता है बेटा वुमेन्स कप, दिस इज पीसीटी, दिस इज लूप ऑफ हेनले, थिन सेगमेंट, और ये गया पेपिलरी रीजन से होता हुआ लूप ऑफ हेनले, ये ऊपर, ये ऐसे ऊपर हेयर पिन लूप ऊपर की तरफ गया। दिस इज थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, दिस इज थिक सेगमेंट एंड नाउ दिस इज डीसीटी, डीसीटी इन कॉर्टेक्स रीजन एंड अगेन दिस इज collecting tubule, collecting tubule, and collecting tubule goes outside to form urine, to excrete out urine। ठीक है बेटा, ये पहले आप ये बहुत ध्यान से समझिए बेटा इस स्ट्रक्चर को कि कैसे नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट होता है। इस पर बहुत सारे एमसीक्यू नीट के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। डीसीटी कहां पर प्रेजेंट होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहां पर प्रेजेंट होती है, लूप ऑफ हेनले कहां पर प्रेजेंट होता है, वुमेन्स कप कहां पर प्रेजेंट होता है किडनी में, तो आपको रीजन बताने होंगे। अरे ये तो सबको मालूम है कि किडनी में प्रेजेंट होता है, वुमेन्स कप कहां पर होता है, सर किडनी में होता है, डीसीटी कहां पर होता है, सर किडनी में होता है, लूप ऑफ हेनले क्या होता है, किडनी में होता है। अरे भैया किडनी में तो किस जगह होता है किडनी में? ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ये कहां पर होता है, कॉर्टेक्स में। आउटर मेडुला में पीसीटी कहां पर होता है, आउटर मेडुला। ये लूप ऑफ हेनले कहां पर होता है, इनर मेडुला। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का डिस्टल पार्ट ये कहां पर होता है, ये मेडुला में। ये इसको अपने दिमाग में बिठाइए। आगे जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं उसमें अभी तक हमने बेसिक बातें कर रहा हूं, कोई भी नई बात नहीं बताई मैंने आपको, एक कॉन्सेप्ट सिर्फ समझा रहा हूं कि क्या चीज होती है। देखिए, ये रहा किडनी का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। किडनी में नेफ्रॉन किस तरीके से प्रेजेंट होता है, इस बात को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको बताया हमारी पूरी बॉडी में कहीं पर भी ऑस्मोलैरिटी अगर हम नापेंगे किसी भी फ्लूइड की तो वो कितनी होगी ऑस्मोलैरिटी, उसकी ऑस्मोलैरिटी होगी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कहीं पर भी पूरी बॉडी में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। 290 होती है लेकिन हमने 300 कंसीडर कर लिए। तो किडनी में कितनी होनी चाहिए, ऑब्वियसली 300। तो यहां पर कितनी है कॉर्टेक्स में 300, यहां पर कितनी होनी चाहिए 300। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैसा नहीं होता? इस तरीके से 300 300 300 300 ऐसा नहीं होता। किडनी में क्या होता है कि 300 आगे बढ़ेंगे 600 800 1000 और 1200 इस तरीके से ऑस्मोलैरिटी होती है किडनी के अंदर। इकलौता ऐसा पार्ट है किडनी में, ये एक मिरेकल है। मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी भी बढ़ जाएगी, 350 बढ़ जाएगी या 400 तक हो जाएगी तो हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। ऑस्मोलैरिटी बढ़ नहीं सकती क्योंकि 300 होती है। ऑस्मोलैरिटी कब बढ़ती है? जब कंसंट्रेशन कम हो जाती है, पानी की कमी होती है बॉडी में, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है बॉडी फ्लूइड्स की। तो अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाए पानी की, ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होकर वो बढ़कर 350 to 400 पहुंच जाए तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। जबकि हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है किडनी जिसमें ऑस्मोलैरिटी 1200 तक है, 1200 तक है।
ये कौन सा रीजन है? पेपिला का रीजन है, ये मेडुला का रीजन है, और ये क्या है बेटा? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स और मेडुला, पेपिला, इन दोनों रीजन में डिफरेंस है या नहीं है कंसंट्रेशन का? मैं अभी ये भी बताऊंगा, हमें ये समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, ऐसे कैसे मेंटेन होता है, ऐसे कैसे बनती है। लेकिन फिलहाल अभी आप मेरे पर ट्रस्ट करें और सिर्फ ये समझें कि ऐसी है, ये ऐसी पाई जाती है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये है इस दोनों रीजन में, मेडुलरी रीजन में और कॉर्टेक्स रीजन में हाइपर ऑस्मोलर कौन सा है? मेडुलरी रीजन कैसा है? हाइपर ऑस्मोलर। और कॉर्टेक्स कैसा है? हाइपो ऑस्मोलर। ये 300 है, ये 1000 है, 1200 है, तो ये कैसा है? हाइपर ऑस्मोलर। ये क्या है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्या है? हाइपर ऑस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। देखिए क्या लिखा हुआ है? हाइपर ऑस्मोलर रीनल, रीनल मतलब किडनी के अंदर पाए जाने वाली हाइपर ऑस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम मतलब लेयर, अंदर की लेयर। हाइपर ऑस्मोलर, समझ में आ गया होगा? हाइपर ऑस्मोलर रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम, सबको समझ में आया? इसके बाद इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ये है कॉर्टेक्स और ये है पेपिला। कॉर्टेक्स और पेपिला की ग्रेडियंट में डिफरेंस है या नहीं है? ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन, क्वांटिटी। यहां पर 1200 है, यहां पर 300 है। ये कॉर्टेक्स है, ये पेपिला है। कॉर्टिको पेपिलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन में ग्रेडियंट। कॉर्टिको पेपिलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आया बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाइपर ऑस्मोलर रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम एंड कॉर्टिको पेपिलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये इसकी वजह से ऐसा हो पाता है। कैसा होता है, कैसे मेंटेन होती है, ये सब डिस्कस करेंगे। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई आप लोगों को? सब बच्चों को समझ में आई? मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, इसको आगे देता हूं। दो चीजें हैं, दूसरा रोल ऑफ एडीएच, रोल ऑफ एडीएच, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने कह दिया तो मान लिया, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल टू क्रिएट, टू प्रोड्यूस सच अ हायर कंसंट्रेशन, सच अ हायर ऑस्मोलिटी? तो पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ये ऐसे कैसे प्रोड्यूस हो पाती है? हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। नंबर 2, तो इसका जो आंसर है, अच्छा दूसरा, एक बार आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ गया कि हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ये कैसे भी प्रोड्यूस, आपने मान लिया सर कैसे भी प्रोड्यूस हो गई है। कैसे भी कैसे? देखिए पहले इसका आंसर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहला, लूप ऑफ हेनले, आपने सुना है लूप ऑफ हेनले, नेफ्रॉन में होता है। लूप ऑफ हेनले एज अ काउंटर करेंट मल्टीप्लायर। हाउ इट इज प्रोड्यूस, क्वेश्चन आपने पूछा कि सर ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, 300 से 1200 कैसे पहुंच गया? ये तो ऐसा हमें संभव ही नहीं लग रहा है। जब पूरी बॉडी में ऐसा होता है कि 300 ऑस्मोलिटी होती है, तो किडनी के अंदर हम कैसे इसको प्रोड्यूस कर पाते हैं? हमारी बॉडी कैसे 1200 तक पहुंचती है? तो पहला क्वेश्चन, तो उसका पहला आंसर मैंने दिया, नंबर 1, लूप ऑफ हेनले एज अ काउंटर करेंट मल्टीप्लायर। दूसरा इसका आंसर है नंबर 2 इज यूरिया रिसाइक्लिंग इन मेडुलरी रीजन। यूरिया रिसाइक्लिंग, बेटा ये है यूरिया रिसाइक्लिंग। यूरिया रिसाइक्लिंग की वजह से मेडुलरी रीजन में यूरिया रिसाइक्लिंग होती है। कैसे होती है मैं डिस्कस करूंगा। यूरिया रिसाइक्लिंग की वजह से ये कॉर्टिको पेपिलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो पाता है। समझ में आ रही है बेटा बात आपको? दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आप इसको नोट करिए बेटा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर ये अगर कैसे भी प्रोड्यूस हो गया तो ये कैसे मेंटेन हो पाता है? हाउ इट इज मेंटेन, हाउ इट इज मेंटेन्ड, हाउ इट इज मेंटेन्ड। अब आपके दिमाग में ये बात
आनी चाहिए कि सर ये बताइए कि ये प्रोड्यूस हो गई, ठीक है हमने मान लिया। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए, आ नहीं पा रहा होगा लेकिन आना चाहिए, क्या क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि सर इसमें ब्लड जाएगा, जो ब्लड अंदर आ रहा है किडनी में वो कैसा है, उसकी ऑस्मोलिटी कितनी है 300 मिली ऑस्मोल है उसकी ऑस्मोलिटी, जो ब्लड अंदर आ रहा है उसकी ऑस्मोलिटी कितनी है 300। फिर जब बाहर ब्लड जाएगा जो पूरी बॉडी में जा रहा है उसकी ऑस्मोलिटी कितनी है 300। तो क्वेश्चन सर मेरे माइंड में ये आना चाहिए कि जब 300 जा रहा है और इसके साथ मिक्स होगा और फिर बाहर आ रहा है तो उसकी ऑस्मोलिटी चेंज होनी चाहिए, बढ़कर आनी चाहिए क्योंकि 1200 में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। फिर से समझिए, एक इधर देखिए, ये एक बीकर है, एक बीकर है, ठीक। इसमें एक जगह इसमें कुछ सॉल्यूशन है, इसमें कुछ सॉल्यूशन है। यहां पर जो सॉल्यूशन है यहां पर है 300 या सॉल्यूशन, यहां पर मान लीजिए कोई शुगर है जिसमें 20% शुगर है, या मान लीजिए 30% शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है 30%, ध्यान सुनना 30% शुगर सॉल्यूशन है। और इसमें अगर मैं डालूंगा प्लेन वाटर, ऊपर से मैंने इस पे ऐड करा प्लेन वाटर, किसी के थ्रू प्लेन वाटर आ रहा है, प्लेन वाटर जिसकी ऑस्मोलिटी 0%, यानी इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं है, ये 30% है और ये प्लेन वाटर आ रहा है, ठीक। और यहां से जब बाहर जाएगा वाटर निकलेगा तो कैसा आना चाहिए 30% शुगर सॉल्यूशन पहले से था, तो यहां पर क्या प्लेन वाटर आना चाहिए या कुछ उसमें मिठास होनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ मिक्स होकर आ रहा है, मिठास होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, लेकिन हो क्या रहा है कि जैसा वाटर यहां पर आ रहा था वैसे ही वाटर यहां से जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अंदर कोई स्पेशल सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से इसमें मिक्स होने के बावजूद भी जब वो बाहर आ रहा है तो उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है उसमें चेंज नहीं हो रहा। यानी प्लेन वाटर आ रहा था, यहां पर ये 30% शुगर सॉल्यूशन है, इसमें मिक्स हुआ, लेकिन जब बाहर निकला तो फिर प्लेन वाटर आ रहा है और वो एज इट इज है अंदर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये मेंटेन रहना, क्योंकि ये चेंज होनी चाहिए। अगर वाटर ऐड करेंगे तो इसमें चेंज होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो कोई स्पेशल मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। तो क्वेश्चन मैं आपके माइंड में क्या डालना चाह रहा हूं कि क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि पहला तो ये कि यही बड़ी बात है कि सर ये प्रोड्यूस कैसे हो गया 300 से 1200। तो ये प्रोड्यूस हुआ दो रीजन से, लूप ऑफ हेनले की वजह से और दूसरा यूरिया रिसाइक्लिंग की वजह से। ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। और तीसरी बात, हाउ इट इज मेंटेन, ये कैसे मेंटेन हुआ, ये कैसे मेंटेन होगा, कैसे मेंटेन हुआ, ये इस तरीके से कैसे प्रॉपर हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या दूंगा मैं, ड्यू टू, आपने सुना होगा बेटा पेरिट्यूबुलर नेटवर्क या वासा रेक्टा, सुना है नहीं सुना किडनी में, वासा रेक्टा एज अ काउंटर करेंट एक्सचेंजर, वासा रेक्टा एज अ काउंटर करेंट एक्सचेंजर। ये वासा रेक्टा क्या है, वासा रेक्टा वर्क करेगा, मेंटेन करेगा इस चीज को एज अ काउंटर करेंट एक्सचेंजर। बेटा बताइए इस बात में कोई प्रॉब्लम हो तो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्की बात है। और ये दो चीजें वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले, ये वर्क करता है काउंटर करंट एक्सचेंजर की तरह और ये वर्क करता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर की तरह। तो ये इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म, ये पूरा लेक्चर हमको अब पढ़ना है पूरी ये सारी डिटेल में कि ये किस तरीके से ये बनता है और किस तरीके से ये मेंटेन रहता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसको नोट करिए अपनी नोटबुक में, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी पहला टॉपिक ये, फिर दूसरा रोल ऑफ एडीएच, ये दोनों चीजें बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज बेटा, नोट इट डाउन।